लोकसभा चुनाव के पहले कांग्रेस पार्टी लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इमेज को डेंट पहुंचाकर चुनाव में भरसक जीत का प्रयास करने की बात कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पनौती कहना राहुल गांधी को कितना शोभा देता है। हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री है मयंकेश्वर शरण सिंह। राहुल गांधी ने कहा इंडिया टीम जो है चुनाव जीत रही थी, लेकिन पीएम मोदी वहां पर पनौती के रूप में पहुंच गए। एक पीएम को इस तरीके के शब्द से वो करना कैसे देखते हैं आप? कि एक तो उनको शर्म आनी चाहिए और शर्म के साथ साथ इस तरह के अपमानजनक शब्दों का प्रधानमंत्री जी के लिए प्रयोग, और मेरे ख्याल से मुझे ये कहने में भी कोई संकोच नहीं हो रहा है कि एक पिछड़े वर्ग से आए हुए व्यक्ति के लिए इस तरह का प्रयोग करके ये दर्शाता है कि भारत के अति पिछड़ों के खिलाफ है कांग्रेस पार्टी। और ये इतने दिनों से जो जनगणना चिल्ला रहे हैं, इनको सोचना चाहिए। और मुझे तो लगता है कि राजनीति में राहुल गांधी जी अभी भी नर्सरी के विद्यार्थी हैं। अच्छा, नेशनल हेराल्ड केस में मंत्री जी ईडी ने बड़ी कार्रवाई करी है राहुल गांधी सोनिया गांधी पर। जिस कंपनी के ये लोग थे उसके लगभग 50 करोड़ से ज्यादा संपत्ति को जब्त किया है। कांग्रेस कह रही है चुनाव के पहले आप लोग एक बार फिर से सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग करके उनको डराना चाहते हैं, लेकिन वो डरेंगे नहीं। ना डरे, जेल जाए, करोड़ों की चोरी करेंगे, चोरी और सीनाजोरी एक साथ नहीं चलेगी। और दूसरी बात, पूरे भारत में चुनाव एक बार में करा दें, छुट्टी, उस पर क्यों प्रश्न उठाते हैं? फिर भारत में तो हर महीने कहीं ना कहीं चुनाव होया करते हैं। इसी चीज को प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि एक बार में चुनाव करा दीजिए। अब जब भी कुछ कार्रवाई कोई एजेंसी करेगी तो चुनाव है, तो कहीं ना कहीं चुनाव तो होबे करेगा। अच्छा, राहुल गांधी ने जिस तरीके से ये शब्द कहे, आपको लगता है कि उनको माफी मांगनी चाहिए? इसको लेकर आप लोग कुछ आवाज उठाएंगे? मतलब हर जगह पर इस बात को लेकर चर्चा हो रही है, ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है, पनौती शब्द है। लोग को लगता है उनको माफी मांगनी चाहिए सामने आके? मेरे ख्याल से देश की जनता उनको माफ करेगी ही नहीं। देश की जनता, देश का पिछड़ा वर्ग चुनाव 2024 में आने ही वाला है और कांग्रेस को समझ में आ जाएगा इस तरह के शब्दों का प्रयोग करने का क्या खामियाजा होता है। और इस देश की जनता माननीय प्रधानमंत्री जी को जिस, मेरे ख्याल से आज तक ऐसा कोई प्रधानमंत्री नहीं हुआ है जिसको भारत की जनता इस स्तर पे अथाह प्रेम करती है और अपने अभिभावक के रूप में देख रही है। और हमारे अभिभावक को अगर कोई इस तरह के शब्दों का प्रयोग करेगा तो भारत की जनता मेरे ख्याल से तो वो बर्दाश्त नहीं करेगी। अच्छा, हलाल मामले पर जिस तरीके से योगी सरकार ने कार्रवाई की बात करी, एसटीएफ को जांच भी सौंपी गई। सपा कह रही है कि बीजेपी जो है वो देश के हालात खराब करने का प्रयास कर रही है, हिंदू और मुस्लिम की एक बार फिर से राजनीति करना चाहती है। इतनी तकलीफ क्यों सपा को? चावल पे हलाल से क्या मतलब है? चावल भी हलाल होता है क्या? सपा को इतना दर्द लेकिन क्यों हो रहा है? अब पता नहीं उनको दर्द क्यों होता रहता है। हर चीज के लिए दर्द उनको, अपना जो भी सरकार काम करे। हमारी एजेंसियां हैं, कौन सा खाद्य पदार्थ खाने योग्य है, ठीक है, ये कौन तय करेगा? ये सरकारें तो तय करेगी। ये सरकार द्वारा जो एजेंसियां हैं, भाई हॉलमार्क जो जारी करते हैं, आईएसआई जो जारी करता है, अब आप क्या किसी दूसरी संस्था को करने की इजाजत दे सकते हैं? सवाल इस चीज का है कि आप गलत करोगे, और जब गलत करोगे और सरकारी एजेंसियां उस पर कार्रवाई करेंगी तो आप अपना रोने लग जाओगे। अब केजरीवाल जी के जितने मंत्री हैं अंदर, एक को बाहर आ रहा है। तो अभियान चला रहे हैं, घर घर जाके लेटर भेज रहे हैं कि बताइए हमको, कोर्ट भी हम लोग के कहने पे चलने लगी है। आम आदमी पार्टी तो लेटर भेज रही है घर घर जाकर। आज भी दिल्ली में एक आंदोलन करने जा रही है कि बीजेपी ने ही उनको साजिश करके जेल भिजवाया है, संजय सिंह तो निर्दोष हैं। तो कोर्ट जाके जमानत काहे नहीं करा लेते हैं और घर घर अपना अभियान चलावे? उसके लिए हम तो लोकतांत्रिक देश है, जहां मनो वहां जाके चिल्लाए।
कोई हमने उनको चिल्लाने से रोका थोड़ो है, लेकिन उनकी चिल्लाहट सुन कौन रहा है? जनता थोड़ो सुन रही है। ठीक है सर, हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद थे उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह। और साफ तौर पर उनका कहना यह है कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ इस तरीके की टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। 2024 के लोकसभा चुनाव में जनता राहुल गांधी को माफ नहीं करेगी। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट हरिओम के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।